अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की, वो भी घर पे। तो सबसे पहले हम आलू टिक्की बनाने के लिए आलू बॉयल कर लेते हैं। तो आलू को बॉयल करने के बाद 2-3 घंटे के लिए हम उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा करने के बाद से ये हमारी आलू टिक्की जो बन के तैयार होती है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो मैंने आलू बॉयल कर लिया था और इसको 2-3-4 घंटे के लिए रख दिया था। ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसका पूरा छिलका निकाल लेंगे और इसको मैश कर लेंगे। इसका पूरा छिलका निकाल कर हमने इसको मैश कर लिया है, बहुत ही अच्छे से मैश हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपके पास चावल का आटा है तो चावल का आटा ऐड कर दें, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। अब मेरे पास चावल का आटा नहीं है तो इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर, अरारोट का आटा, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और काला नमक, काली मिर्च और नॉर्मल नमक ये मैंने ऐड किया, और हाफ़ नींबू ये भी मैंने इसमें निचोड़ दिया है। और अब इसके साथ साथ मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये तीनों बारीक बारीक कट कर लिया था, इसको भी मैं इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये अरारोट का कॉर्नफ्लावर है, ये मैंने जो ऐड किया इसमें, और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। चलिए, जब तक ये मिक्स हो रहा है तो आप हमें बताएं, आप हमें किस शहर से, किस जगह से वॉच करें, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है और हम इसकी टिक्की बनाएंगे बहुत ही अच्छे से। जिस साइज़ की आपको टिक्की बनानी है उस तरीके से आप बना लें। और अगर हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में हल्का सा पानी या फिर तेल लगा लें, ताकि ये चिपकेगा नहीं। और बड़ी छोटी साइज़, जिस साइज़ का भी आपको बनाना है आप वो टिक्की बना लें। तो ऐसे में टिक्की बनाने के बाद से आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो फ्रीज़र में रखने के लिए सबसे पहले हमें तो अलग अलग करके फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए छोड़ देना। जब ये कड़ा हो जाएगा तो ज़िप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़र में डाल दें, तो ये बहुत दिनों तक चल जाती है। तो अब अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ पैन में तेल डाल दिया था, वो गर्म हो चुका है और सारी टिक्की जो है हम इस तरीके से हाथों की मदद से इसमें डाल देते हैं और इसको हल्का हल्का हिला देते हैं। और थोड़ा सा सेट होने तक कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पैन को हल्का हल्का सा हिला देंगे। फिर जब सेट हो जाएगा तो हम किसी चीज़ की मदद से हम इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया है और इसको गोल्डन ब्राउन करना है। पकाना तो है नहीं क्योंकि ये पका हुआ है, बस हमें गोल्डन ब्राउन कर देना है। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होने वाली है आलू टिक्की चाट। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमें इसको निकाल लेना है। तो चलें फटाफट से हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई जालीदार बर्तन है तो आप उसमें निकाल लें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। मेरे पास फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा दही ऐड कर लेंगे। दही को जो है हल्का सा चीनी ऐड किया और फिर इसको हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लिया, अच्छे से फेंट लिया है। और हरा धनिया है और इमली की चटनी की रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और गार्निशिंग करने के लिए मैंने आलू भुजिया ले लिया था। अगर आपके पास अनार है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल तो अनार नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है। तो ये ज़बरदस्त सी आलू टिक्की चाट बनके हमारी रेडी होने वाली है और हम इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे इस बताए हुए तरीके से आप लोग भी फॉलो कीजिए और खाइए, बनाइए, खाइए, बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, बारिश भी हो रही थी और आलू टिक्की वाह, मिल जाए ऐसे में तो मज़ा ही आ जाए। तो फिर हम सब ने आलू टिक्की को इंजॉय किया है और खाया है। आप लोग भी बनाएं, खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।